शांत हो जाओ भाई सब। ये 3 रो दिखनी चाहिए। सब सीधे हो जाओ एकदम। मैथ्स की कॉपी बाहर निकाल के रख ले सब। शोर नहीं करना, शांत एकदम। सब शांत। मैथ्स की कॉपी बाहर सबकी। और फेयर कॉपी फेयर की तरह ही होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बात नहीं करनी भाई, शांत एकदम सब। कल का होमवर्क दिया था, हो गया ना? क्या है आंसर? x इक्वल, सबने खुद ही किया है, अभी ब्रेक में कर दिया बहुत से ने। लेकिन ये तो अभी कर रहा है एक तो, जैसे हैं इन्होंने नहीं किया, अब चेक करेंगे इनकी। कॉपी बाहर निकाल लो फेयर। हाँ भाई पहले कहाँ है कॉपी? फेयर ही है ये, खोलना पीछे। तो सर्किल, सर्किल वाला चैप्टर, सर्किल। चल जाएगी। कहाँ है तेरी फेयर कॉपी? सर्किल कहाँ है? नो नो नो, अरे बात नहीं करनी रे। ये तेरी, ये तुम्हारी है फेयर। एक दिन में काया पलट। रंग बनती है सर। पैराबोला दिखा। अरे शांत हो जाओ बिल्कुल। कहाँ से है भाई? यही पेयर कॉपी है, वो भी एक पेयर कॉपी है, ये भी है। कुछ डिफरेंस नजर आ रहा दोनों में? कुछ नहीं आ रहा ना? कुछ डिफरेंस नजर नहीं आ रहा ना तुझे?
दिखाओ भाई। अरे बस क्या कहन बातों में लगा है तीनों। इधर आ जाए यहाँ कोने पे। पेयर कॉपी पेयर हो गया सबका। क्वेश्चन ये कैसे किया? हाथों से किया? क्या किया इसमें? कैसे फाइंड किया? आ गया। सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया होगा। शरावत किसका काम पूरा नहीं है? ये कार्य कॉपी तो ले रहे। अभी गया है। इतना काम एकदम कर दिया इसने। उसका दिखा रहे पेयर कॉपी। ये क्या लिख रहा? इससे पिछला पेज ना देख ये क्या है? हाँ तो तू बता दे, ग्रुप में तो तभी समझा होगा। है तूने समझाया था भाई से? तूने समझाया था इसे? जो मैक्स रे वैसे रे जो काम में रहेगी ते क्लास से या तो दोनों बाहर जाओगे या सच बताओ। समझाया था तूने? अभी था छापा ना तेरी कॉपी में से। ये क्या है भाई? यह पेयर कॉपी है। नाम क्या है तेरा? निखिल। और करण को लाओ बुला के एक बार। वो उसकी ये फोटो तेरे पापा को भिजवा देंगे हम, और बाकी दूसरों के। ठीक है? ठीक है भाई कि आपकी ये फेयर कॉपी है। इसकी है ये सर? देखा ऐसी होती। कुछ बच्चों के नाम है सर जिनकी फेयर कॉपी के फोटो या आपके पापा को कॉल कर देना, मैं भेजता हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ। चलिए दिखाइए रे। कितने क्वेश्चन हो गए पैराबोला में? 23वें भी। बस भाई रे। ठीक है कुछ ऐसा लिखो अगर 15-20 दिन बाद पढ़ने लगो तो समझ में आ जाए। कुछ लोगों ने ठीक है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छी कॉपी बनाई, लेकिन कुछ या तो कल ही किया होगा थोड़ा बहुत जो भी लिखा होगा। मैं तेरा तो नाम ही नहीं लिया। इसका मतलब चोर जो है वो। शांत रहे। अब वैसे तुझे आगे बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोगों ने जो कल ही छापा या जिसने आज क्वेश्चन किया अभी सुबह आके होमवर्क, अरे उसे दूसरे की कॉपी से उतार रहे थे तो ऐसे तो लिख लोगे वो समझ में आ जाए कर क्या रहे हो। कब तक ये कहोगे कि टीचर को दिखाना है, इसलिए खुद भी सीखना है, इसके लिए करना जरूरी है भाई। कौन है? तो डॉक्टरी में भी मैथ की जरूरत पड़ जाती है थोड़ी बहुत। अच्छा कोई बात नहीं, डॉक्टर बनना है उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ कोई नहीं, शांत रहे। बस भाई शरावत इधर बैठ जा, इधर हो जा, बात नहीं अब।
ठीक है, ये एक दूसरे की जो कॉपी में से आपने उतारा, जिसने चाहे नकल कर ली कि होमवर्क चेक होगा, इसको समझते भी जिसके कॉपी से उतारा कि हुआ क्यों, कैसे लोकस है। ठीक है, खुद के लिए भी कुछ करना शुरू करो कि ये नहीं कि दूसरे को दिखाना ही है जब भी मुझे कोई पढ़ना है। ये तो एक वही बात होगी ना, डर वाली बात है कि नहीं दिखाया तो घर पे फोन जा सकता है या डांट पड़ सकती है। वैसे खुद के लिए जब करना शुरू करोगे वो ही बेस्ट है। जिसने खुद के लिए किया उसकी कॉपी में और अपनी कॉपी में आप डिफरेंस देख सकते हो। क्वेश्चंस का भी डिफरेंस है, लिखने का तरीके का भी है, क्योंकि मैथ्स तो वो चीज है कि जितना लिखेंगे उतना ही आएगा। जितनी प्रैक्टिस आप मैथ्स की करोगे उतना ही आएगा, और प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि हाथ को आदत पड़ जाए, दिमाग काम करे ना करे कि मैं इसमें क्वेश्चन में करना क्या है। तब आप मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन होगा। हो गया तो होता ही नहीं, 100% तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, और हो गया मान रहे हो तो इतनी प्रैक्टिस भी करो। फिर क्लास तो छुट्टी मारते रहते हो, कोई कभी आता है कोई कभी। बात नहीं करने, ये जो लड़कियां ग्रुप में बैठी हो ना, मैं बाहर आप लोगों को भी निकाल सकता हूं। ठीक है, कि बात आप भी इतनी ही करते हो, पता नहीं क्या एकदम कुछ बात ऐसे गहन अध्ययन शुरू कर देते हो जैसे यहीं पे आपको सरकार बनानी है। बैठ के सारा डिस्कस यहीं हो रहा है, संसद यहीं चल रही है इसी क्लासरूम में। हर कोई यही बोलता है कि यही बैच बात करता है, हर किसी के मुझे से मैंने यही सुना यहाँ में कि सिर्फ ये बैच है जो शोर करता है और कोई बैच नहीं कर। अरे इतनी बार तो मतलब हर किसी का सेंटेंस है तुम्हारे लिए। कर ली बात, बस नया साल आ गया 24। अरे बस खड़ा हो जा भाई, चल क्लास से बाहर। हाँ ना, कोच भी पूछ रहा हो, क्लास से बाहर, क्लास से बाहर खड़ा होके। नाम क्या है? वहीं रुक जा, मैं आ रहा हूं। हाँ, नाम क्या है? हाँ, बात कोई भी ना करे, नहीं तो ऐसे ही बाहर। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला या पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात करेंगे, फिर किसी पॉइंट की पोजीशन की बात करेंगे पैराबोला पे, और कोड की इक्वेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी, और लेंथ ऑफ फोकल कोड। ये तीन चीजों पे डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन। ठीक है, तो शांत रहना, बिल्कुल आराम से समझो। जो बात कर रहेगा या जिसका फोन बाहर हुआ वो सबमिट खुद ही कर देना। ठीक है, और ये नहीं कि मैं कॉपी पूछ रहा था, ये पूछ रहा था, ये पूछ रहा था मैं क्वेश्चन, ये कुछ नहीं किसी से पूछना भाई। जो मेरे को मिला जब मैं इधर से बात करते हुए, मतलब वही बात कर रहा था, चाहे वो हंसता मिले या कुछ भी, कि ये बोल रहा था वो बोल रहा था, ऐसा कोई भी बहाना किसी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, बड़े आराम, पहले पढ़ लो, फिर बात करने का भी टाइम मिलेगा। ठीक है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हमने स्टार्टिंग में ही एक चीज कही थी कि सब कुछ हम स्टैंडर्ड जो पैराबोला है उसके कोरस्पॉन्डिंग करेंगे और उसी से जनरलाइज करेंगे बाकी सब में। तो स्टैंडर्ड पैराबोला क्या था हमारे पास? y² इक्वल 4ax। तो उसके लिए हम पैराबोला लेते हैं कि कंसीडर ए पैराबोला
वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। ठीक है। अब तुम जैसा ही कोई तेज मैथ में होगा, उसके दिमाग में कुछ खुरापात आई, कर लेते हैं इस इक्वेशन को तोड़ मरोड़ के देख लेते हैं। और इसकी जो पैरामीट्रिक फॉर्म होती है ना पैराबोला की, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसका सबसे ज्यादा यूज हम करते हैं, सबसे ज्यादा यूज अगर किसी की पैरामीट्रिक फॉर्म का होता है वो पैराबोला ही है। तो जैसे तुम लोग को मैंने कहा कि तुम होशियार हो, तो इस पे तुम खुश हो सकते हो, मतलब ठीक है। तो उसने क्या किया कि भाई इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकता हूं कि y अपॉन 2a ब्रेक कर लिया, और 2x अपॉन वाई, ये भी पैराबोला ही है। बैठे बैठे वो कुछ नहीं है काम करने को, तो मतलब y अपॉन 2a इक्वल 2x अपॉन वाई। अब ये भी इधर भी एक वेरिएबल है और इधर भी वेरिएबल है, हम कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स ये किसी एक पैरामीटर के इक्वल है, तभी अब इन दोनों को क्या कह सकते हैं, इक्वल। भाई y अपॉन 2a इक्वल किसके कहा हमने, 2x अपॉन वाई। ये कब पॉसिबल है, जब ये किसी पैरामीटर t के इक्वल होंगे, तभी पॉसिबिलिटी है कि y अपॉन 2a इक्वल 2x अपॉन वाई, कि ये भी भाई t के इक्वल हो और ये भी t के इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि ये पैरामीटर। भाई कहने की बात क्या है कि या तो हम दो तरह के इंसान होते हैं कि या तो आपके डायरेक्ट मुंह पे बोल दे, ठीक है ना, कि भाई 1 to 1 बीच में कोई नहीं है, आजा पर है बात, तो भाई x इक्वल वाई। और एक इंसान ये हुआ कि भाई उसने बात t को बताई और इस y ने भी बात t को बताई, भाई इसने इसे, तो यहां से इंप्लाई हुआ x इक्वल वाई। तो ये t यहां पे क्या है, पैरामीटर की बात आपके पास घूम के आई, और एक डायरेक्टली लिख दिया हमने कि x इक्वल वाई। तो इसी का हम इसी को हम बोलते हैं पैरामीटर t। तो ये आप y अपॉन 2a 2x अपॉन वाई कब इक्वल होंगे, जब वो किसी पैरामीटर t के इक्वल हो। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, तो y इक्वल 2a। अब y की वैल्यू यहां पुट करें 2 ऑफ 80, तो 2 से तो 2 कैंसिल, 80, तो x इक्वल क्या आएगा 80, और यही क्या कहलाएगी इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म या पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। x आप देख लो सेटिस्फाई भी करेगा, x इक्वल 80 स्क्वायर और y इक्वल 280 पुट करोगे तो 480 स्क्वायर इक्वल 480 स्क्वायर के आएगा। कर रहा है सेटिस्फाई या नहीं, यहां पे आप वैल्यू भी पुट करके देख लीजिए कि x इक्वल 80 स्क्वायर एंड y इक्वल 2 ऑफ 80, यदि हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो LHS इक्वल RHS के। तो यही क्या कहलाएगी इसकी, दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। क्या ये आपके पास ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला किसकी, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, तो क्या होगी x इक्वल at स्क्वायर एंड y इक्वल 2at। ठीक है, और पैरामीट्रिक फॉर्म ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इस पैरामीटर में जहां t क्या है, एक रियल पैरामीटर, t इज रियल पैरामीटर। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, दिस इज द पॉइंट कि वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, ही बैठ के बात करो दोनों, ठीक है। और इस पे कोई पॉइंट ले ले हम P ऑफ T, कोई भी इसकी सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट ले लिया P ऑफ T, तो ये क्या होगा आपके पास at स्क्वायर 280।
यहां पे कोई पॉइंट ले लोगे, मान लीजिए P ऑफ सम T1, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, AT1 स्क्वायर कोमा, तो ये जो आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म आई, ये नथिंग एल्स, ये क्या है, पॉइंट्स ऑन पैराबोला। ये पैराबोला पे क्या है, पॉइंट्स है, और उसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं हम, P ऑफ T। तो मतलब कोई भी पॉइंट एक्स वाई, भाई एक T के लिए आपको एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा एक्स वाई, मान लीजिए T आपके पास 1 है, ठीक है, तो A और 2A, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर मिला एक्स वाई, T को आपने 2 कर दिया, उसके कोरेस्पॉन्डिंग अनदर ऑर्डर्ड पेयर मिला एक्स वाई, और वो पॉइंट सारे किस पे होंगे, एक्स वाई पैराबोला पे। तो P क्या है, P ऑफ T इट इज ए पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो जो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, इट इज नथिंग एल्स, ये क्या है, पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। क्या है ये, पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, ठीक है। पॉइंट्स ऑन द, तो यदि हमें कोई भी एक पॉइंट अगर कहे P एक्स सिलेक्ट करना है पैराबोला पे, तो हम इस फॉर्म में सिलेक्ट कर सकते हैं, AT स्क्वायर 2 ऑफ AT एंड रिटन एज P ऑफ T इक्वल AT स्क्वायर 2 ऑफ AT, ठीक है। T चेंज करते जाओगे तो सारे पॉइंट आपको उसके कोरेस्पॉन्डिंग पैराबोला पे मिलते जाएंगे, क्योंकि हर T के लिए ऑर्डर्ड पेयर का मतलब दिस एक्स वाई, हर T के लिए हमें एक एक्स वाई मिल रहा है, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर समझ रहे हो, मतलब कि आप T जैसे ही लाओगे हर T के लिए एक x आएगा और उसी T के लिए एक अनदर y आएगा। तो हर T के लिए एक एक्स वाई और एक्स वाई मिलते ही हमारे पास क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, किस पे, पैराबोला पे, ठीक है। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म इन नथिंग एल्स, ये क्या है, पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, ये हो गया। अब ये तो एक स्पेशल केस हुआ हमारे पास फर्स्ट फॉर्म। अगर यहीं पे वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 4ax हो जाए तब उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म, तो ये तो फर्स्ट। सेकंड, अगर हम यहीं पे बात करें वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 4ax, तब पैरामीट्रिक फॉर्म, अगर इसे भी आप उसी फॉर्म में लिखें तो y अपॉन 2a माइनस इक्वल t, तो यहां से y तो वही आएगा आपके पास 2a, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, ये पैरामीट्रिक फॉर्म होगी इसकी, x इक्वल माइनस AT स्क्वायर, y इक्वल 2AT। अब थर्ड, x स्क्वायर इक्वल 4ay, तो x अपॉन 2a, 2y अपॉन x इक्वल, तो यहां से x क्या आ जाएगा और y AT स्क्वायर, ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म। फोर्थ, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 4a y, x ना 4a, ठीक है, नींद में मत बोले, x अपॉन 2a माइनस 2y अपॉन x इक्वल, हाथ सही करागा, गलती तो मेरी निकाल दोगे एट द एंड, ठीक है। तो यहां पे भी x इक्वल और y इक्वल, ये भी आपके पास पैरामीट्रिक, 4 पैरामीट्रिक फॉर्म हो गए यहां तक। फिफ्थ, अगर जनरल फॉर्म हम देखें पैराबोला की, तो आपके पास क्या था, y माइनस इक्वल 4a, ये अगर हम शिफ्ट भी कर दे वर्टिसेस क्या हो जाए, h कोमा k, कि y माइनस के स्क्वायर इक्वल 4 ऑफ a x माइनस h, ठीक है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि y माइनस के अपॉन 2a इक्वल 2x माइनस h अपॉन
y माइनस के, और ये भी किसके इक्वल है, t। तो यहां से y माइनस के की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 280। तो y माइनस के इक्वल, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल k प्लस y k प्लस 280। अब किसकी वैल्यू चाहिए, तो y माइनस के की वैल्यू क्या थी, 280। यहां पुट कर सकते हैं 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x माइनस एच इक्वल 80 स्क्वायर और x इक्वल h प्लस, तो यहां से क्या आएगा, x इक्वल h प्लस। तो ये किसकी हुई, पैरामीट्रिक फॉर्म आपकी, जनरल फॉर्म y माइनस के स्क्वायर इक्वल 4a x माइनस h। ठीक है, लास्ट 6, x माइनस 4a y माइनस k, तो यहां पे भी इसको x माइनस h अपॉन 2 y माइनस k अपॉन x माइनस h इक्वल t। आज के बाद क्लास में बाहर नहीं जाना है, लास्ट टाइम जा रहा है। ठीक है, तो y माइनस के अपॉन x माइनस एच इक्वल t। तो यहां से भी क्या आएगी वैल्यू x की, h प्लस और y k प्लस, और वही अगर माइनस कर देंगे तो चेंज हो जाएंगे माइनस के अकॉर्डिंग। तो ये 6 क्या बनी आपके पास, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। जनरल में भी देख लिया हमने, और स्टैंडर्ड 4 बेसिक्स फॉर्म में भी कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी पैराबोला की। कर रहा हूं, दुखी क्यों हो रहा था। ठीक, तो क्लियर भाई, करूं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ये पॉइंट्स क्या है, किस पे लाई करते हैं पॉइंट्स, पैराबोला पे, P ऑफ T। क्लियर सबको, पैरामेट्रिक फॉर्म लिखिए जल्दी जल्दी, लिख लिया ये यहां तक सबका। कोई तो होगा ऐसा भी जिसने ना लिखा हो, या ये जिसने ना लिखा हो या लिख लिया हो और ये कह रहा हो कि नहीं लिखा, ऐसे भी होंगे। आसू, बहुत बढ़िया, हाँ ऐसी। तेरा हो गया भाई सब, तो भी थोड़ा साफ लिखा कर पूरा मेरी तरह। हो गया भाई, अरे सारा कंप्लीट। अब अगर आपके सर्किल में ध्यान हो तो एक सर्किल में हमने पॉइंट की पोजीशन के बारे में बात किया था कि भाई वो इंटरनल पार्ट है या एक्सटीरियर है या लाई ऑन सर्किल। अब पैराबोला में अगर हम पैराबोला बनाते हैं तो वो दोनों ही खुले मैदान है, तो इसमें इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट, बहुत। तो इसमें भी अब हम बात करेंगे कि कब पॉइंट इंटरनल होगा पैराबोला के, कब एक्सटीरियर में होगा और कब लाई ऑन पैराबोला। हो गया नोट सबके, इसका राय रहने दे। डन।
ये भी हो गया भाई सबका। डन। अब एक पोजीशन की बात करते हैं कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट एंड ए पैराबोला। फिर इनके क्वेश्चन भी करेंगे एक साथ ही। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट एंड पैराबोला। ठीक है, सबके लिए कोई भी पैराबोला हो उसके लिए सेम रहेगा। तो सबसे पहले एक पैराबोला ले लें, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। तो कंसीडर ए पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, या कहें एस एज दैट वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल 0। एस से हमने इसको डिनोट कर लिया कि एस इक्वल वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल 0। ये एक पैराबोला की। अब कोई एक पॉइंट लेके चलते हैं। लेट कोई भी एक पॉइंट है हमारे पास, लेट पी ऑफ x1 y1 बी एनी पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट के बारे में हमसे वो पूछ सकता है कि ये भाई, या गिवन हो सकता है कि ये इंटरनल है, इंटीरियर पॉइंट है पैराबोला का, या एक्सटीरियर पॉइंट है, या पैराबोला पे लाई करता है। तो ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, अब है तो यहां पे भी ये ओपन ही और यहां पे भी ओपन ही, लेकिन इसको हम क्या लेके चलते हैं, जहां पे इसका फोकस है इंटीरियर पार्ट ऑफ पैराबोला, और ये इसका एक्सटीरियर पार्ट, और ये लाई ऑन पैराबोला। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये है इंटीरियर पार्ट ऑफ पैराबोला, दिस इज। इसकी बात करें एक्सटीरियर पार्ट, यहां पे भी ले सकते हो, यहां पे कहीं पे भी आप बात कर सकते हो, और दिस इज यहां पे अगर हम बात करें ठीक है जी, लाई ऑन ए पैराबोला। अब इस पॉइंट की पोजीशन की बात करें कि भाई ये इंटीरियर पार्ट में कब कहेंगे कि ये इंटीरियर पार्ट में है, एक्सटीरियर में हम इसको कब बोलेंगे, और लाई ऑन पैराबोला। अगर ये पैराबोला पे पॉइंट है तो यहां से तो आप डायरेक्टली एक चीज तो कह सकते हो कि ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये इस पैराबोला पे पॉइंट है और पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल, तो इसका मतलब यदि आप x इक्वल x1 पुट करेंगे और y इक्वल y1 पुट करेंगे तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। तो दैट इज, अगर हम फर्स्ट यहीं पे बात करें कि s ऑफ y1 स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ax1 इक्वल किसके होगा, 0 के। दैट इज कहने का मतलब कि जब s इक्वल 0 आए जिस पॉइंट पे, हम कह देंगे कि वो पॉइंट हमारा किस पे लाई कर रहा है, पैराबोला पे। पैराबोला, ठीक है। अब एक छोटी सी बात देखें, अगर हम यहां पे मान लीजिए हमारा वो पॉइंट है P ऑफ x1 y1। अब जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग भी तो कोई ना कोई पैराबोला होगा जैसे पास हो रहा होगा, हो गया नहीं? मान लीजिए ये वो
पैराबोला है, और ये हमने मान लिया कि ये हाफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का पैराबोला है, उससे मान सकते हैं। मान लो इसकी 4a है तो इसकी 2a, तो मतलब ये कोई पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल 2ax, y स्क्वायर इक्वल, तो इसमें तो ये लाई करता है, दैट मीन्स इसको तो सेटिस्फाई करेगा y स्क्वायर। लेकिन हमें इस पैराबोला के कोरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट का बिहेवियर जानना था, और इस पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, y स्क्वायर इक्वल 4ax, y स्क्वायर इक्वल, तो यहां से y स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल 0। अगर इसको 4ax करना है तो मतलब इसमें माइनस 2ax क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो दोनों साइड ऐड करें तो ये क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ax। अब ये किसकी इक्वेशन हो गई, पैराबोला की, और जो इस पॉइंट से पैराबोला पास हो रहा था वो इससे क्या है, लेंथ ऑफ लेटर है छोटा, तो ये पॉइंट y स्क्वायर माइनस 4ax इधर किसके इक्वल है, नेगेटिव वैल्यू के, तो y स्क्वायर माइनस 4ax क्या आ गया यहां से। तो यदि इस पॉइंट को इस पैराबोला के इंटीरियर पार्ट में बिलोंग करना है तो s को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0, कि उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो पैराबोला होगा उसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम गिवन पैराबोला से कम होगी ही होगी। होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे भी s आपको नेगेटिव मिल जाएगा वो पॉइंट इंटीरियर ऑफ पैराबोला में बिलोंग कर रहा होगा, समझे बात। तो तब हम कहेंगे कि जब s लेस देन 0 होगा, यहां पे ले सकते हो, यहां पे पॉइंट ले सकते हो, यहां पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग पैराबोला होगा और उनके कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी, ठीक है। ये तो हमने हाफ इसलिए ले लिया, हमारे लिए आसान रह गया थोड़ा, बना तो से भी हम 4ax से सकते हैं मल्टीप्लाई ऐड करके, ठीक है भाई। हमने 1/4 लेटस रेक्टम ले ली, वो भी है, समझ रहे हो बात। तो इसका मतलब अगर इंटीरियर ऑफ पैराबोला में कोई पॉइंट लाई करना है तो s को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0। तो यहां से सेकंड क्या आया, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 देन 0। दैट इज जब भी हम कहेंगे कि s लेस देन 0 तो ये पॉइंट कहां होगा, इंटीरियर पार्ट में या इनसाइड द पैराबोला। और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर। तो जब भी s ग्रेटर देन 0 है मतलब उसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, इस वाले से बड़ी है, तो पॉइंट कहां होगा, बाहर। तो यहां से आपके पास थर्ड कि s y1 स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ax1 जब भी ग्रेटर देन, दैट इज s ग्रेटर देन 0, तब वो पॉइंट कहां लाई करेगा, एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है, आउटसाइड द पैराबोला। तो ऐसे हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन के बारे में बात कर सकते हैं कि वो इनसाइड पैराबोला है, लाई ऑन पैराबोला है, या आउटसाइड द पैराबोला बिलोंग करता है। क्लियर। तो कब करेगा इनसाइड, जब s और लाई ऑन पैराबोला s इक्वल, और x आउटसाइड द पैराबोला या एक्सटीरियर पार्ट में s ग्रेटर देन, अरे बोलो s करिए नो। तो ये हम किसी पॉइंट की पोजीशन एंड पैराबोला के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जब पैरामीट्रिक फॉर्म की बात कर ही रहे हैं, क्योंकि टेंजेंट जो है वो रिमूव है हमारे पोर्शन में, तो मतलब उसका वेटेज थोड़ा कम होगा। वैसे टेंजेंट यूज तो होगा ही, टेंजेंट तो आप कहें डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज हो जाएगा, 12th में आप बात करोगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आ जाएगा, जहां स्लोप आ गया, स्लोप वर्ड यूज हो गया, स्लोप वर्ड वहीं पे मतलब एक किस्म से टेंजेंट का यूज है ही है, ठीक है। तो इतना तो हमें पढ़ना ही है। अब कोड की भी हम पैरामीट्रिक फॉर्म लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले ये नोट कर लिया सबने, करो करो
क्लियर है ना ये बिल्कुल? क्यों हमने s लेस देन 0 लिया, क्यों s ग्रेटर देन 0 और s इक्वल 0? डायलॉग पूरे देता है, कोई बैठ जाओ बराबर में, मजे भी देकर जाया कर 5-10। वाह डायलॉग है। पढ़े टाइम लिखा करो, थोड़ा डालो, लिखा रहेगा तो कभी रिवाइज कर लोगे। चीटिंग भी करनी पड़ी तो पेज तो कर देख लोगे, कॉपी में लिख रहा। नींद आएगी नहीं, घंटा नीचे। तेरी सीटी सेट नहीं हुई क्या अब तक? ऐसा क्या हुआ भाई, तू इससे परेशान हुआ या तू इससे परेशान हुआ या? अच्छा ये आज आ गई, राजा मतलब 3 बार तो मैं कह लिया जब भी यहां बैठे इसके पास। अब कितना स्पेस है, खूब रख। तू किसे बुला रहा? तुझे यहां बैठा दूंगा मैं। ठीक है, हो गया नोट भाई। तो ये हमने एक पॉइंट की पोजीशन के बारे में भी बात कर ली कि पॉइंट की पोजीशन क्या हो सकती है पैराबोला। अब एक कोड की पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा जो P ऑफ T पॉइंट थे या AT स्क्वायर 2 ऑफ AT किस पे लाई थे? पैराबोला पे। और कोड क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स किस पे लाई करें? पैराबोला पे। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स आपके पास मिल जाएंगे, एक P ले लें, एक Q ले लें, एक T1 में ले लें, एक T2 में। भाई A ऑफ T1 स्क्वायर 2 ऑफ AT1, A ऑफ T2 स्क्वायर 2 ऑफ AT, और उन 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन का भी निकाल सकते हो आप। y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो वही पैरामीट्रिक फॉर्म किसकी आएगी? इक्वेशन ऑफ कोड की। अब यदि कोड आपकी फोकल कोड बन जाए, दैट मींस फोकल कोड क्या होती है डेफिनेशन? जो फोकस से, तो मतलब वो a,0 से पास होगी, तो x इक्वल a होगा, y इक्वल 0, वहां से एक रिलेशन आएगा, तो वहां से इक्वेशन ऑफ फोकल कोड भी आ जाएगी। और उसी की हेल्प से हम लेंथ ऑफ फोकल कोड भी फाइंड कर सकते हैं, जो हमने पहले दिन बात की थी कि इतना ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब उसी में बात करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कोड। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म कोड। ध्यान से समझिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है वो आईटी के अंदर, लेंथ ऑफ फोकल कोड, ये सब चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले एक पैराबोला लेके चलते हैं, y स्क्वायर इक्वल 4ax या आप x स्क्वायर इक्वल 4ay, दोनों में सेम कंडीशन आएगी, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज से। तो कंसीडर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax। ठीक है, और उसके आपने अब कोड की बात करी, पैराबोला में कोड फोकल कोड भी हो सकती है, जरूरी नहीं। ठीक है, हम सिंपल हम बात लेके चलेंगे कि ये यदि हमारे पास इक्वेशन है और ये हमारे पास कोई भी एक P पॉइंट है जो है AT1 स्क्वायर 2 ऑफ AT1, इधर हमारे पास कोई भी Q पॉइंट है AT2 स्क्वायर 2 ऑफ AT2। ठीक है,
इसको हम अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास कोड एक, ठीक है, फोकस से पास होगी तो फोकल कोड, ठीक, कि लेट पी ए टी वन स्क्वायर एंड 2 ए टी वन एंड क्यू ऑफ ए टू टी टू स्क्वायर 2 ऑफ ए टी टू are the points on the parabola. कि पॉइंट्स हैं पैराबोला के, किसके, कोड के। जो एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स पैराबोला पे लाई करते हैं वो क्या है, पी एंड क्यू। तो देन इक्वेशन ऑफ कोड यहां से क्या होगी भाई, देन इक्वेशन ऑफ कोड अगर मैं यहां से बात करूं क्या आएगी, y माइनस वाई वन इक्वल वाई टू माइनस वाई वन अपॉन, ठीक है जी। अब यहां से बात करें, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। तो y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा, y माइनस 2 ऑफ a T1, y2 2 of a T2 minus 2 of a T1 upon a T2 square minus a T1 square and x minus a T1 square, x minus a T1 square। तो यहां से a कॉमन ले सकते हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस, ठीक है जी। तो y माइनस 2 ऑफ ए T1, यहां से ऊपर से आपने 2 ऑफ ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा, T2 माइनस T1। क्या करूं बता, कि यहां मैं क्या फारसी में लिख रहा था ना, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख नहीं रहा था तो सीधे बैठ सा, ऐसे सारा लेने की जरूरत नहीं है बीत की, बिल्कुल सीधे। यहां से ए कॉमन ले तो ये क्या आएगा, T2 माइनस T1 एंड ठीक है x माइनस ए ऑफ T1 स्क्वायर। तो ये वाली टर्म कैंसिल और a से a भी कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा, y माइनस 2 ऑफ a T1 इक्वल टू x माइनस अपॉन T1 प्लस, इसको और मॉडिफाई, इसको इधर ले आए तो y माइनस 2 ऑफ a T1 T1 प्लस T2 इक्वल 2x माइनस 2 ऑफ a T1 स्क्वायर, टर्म आई। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करें तो y के साथ T1 प्लस, इस टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस 2a T1 स्क्वायर और माइनस T1 इक्वल 2x माइनस 2a T1 स्क्वायर। तो ये टर्म तो कैंसिल, इधर भी माइनस की है 2a T1 स्क्वायर और इधर भी माइनस 2a T1 स्क्वायर, तो इसको इस साइड ले आए, ठीक है। x माइनस ए, सही है ना, ठीक है। तो y ऑफ T1 प्लस T2, ये क्या होगा, 2x प्लस 2 ऑफ a T1 T2।
ये आपके पास आया, ठीक है। ये आपके पास क्या आई, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कोड। तो जनरल क्या है आपके पास कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कोड। हमने सिंपल कोड की बात करी, स्पेशल कोई भी बात नहीं करी हमने, ठीक है, कि वो डबल ऑर्डिनेट्स है या वो लेटेस्ट रेक्टम है या फोकल कोड। हमने सिंपल कोड की पैरामीट्रिक फॉर्म अब तक निकाली। वो क्या होगी, y t1 प्लस t2 2x प्लस 2a t1 t2, ठीक है। अब यही यदि हमारी कोड जो है फोकल कोड हो जाए, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, कि इफ कोड इज फोकल कोड, तो अगर ये फोकल कोड हो जाएगी तो मतलब फोकस से पास होगी। और फोकस क्या है इसके पैराबोला के, अगर हम बात करें, अगर यहां पे मान लो कोई भी ले लें a,0, तो इसका मतलब जो इक्वेशन फर्स्ट है किससे पास होगी, a,0 से। देन इक्वेशन फर्स्ट passes through a,0, that is x equal a और y equal 0। तो x equal a पुट करेंगे यहां पे और y 0, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी। 0 इंटू समथिंग इज 0, तो 0, ठीक है। और x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, a, तो यहां से आपके पास क्या आया कि 2 ऑफ a प्लस 2 ऑफ a t1 इक्वल, तो 2 ऑफ a कॉमन ले लें 0। अब ये तो 0 नहीं हो सकता, a क्या है, नॉन जीरो। अगर फोकस 0 हो गया तो पैराबोला तो ड्रॉ ही क्या करेंगे हम, ठीक। तो इसका मतलब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, आइदर ये 0 या ये 0 या दोनों ही 0 होने चाहिए। तो 3 पॉसिबिलिटी है कि भैया तो या तो ये वाली टर्म 0 हो जाए या ये वाली टर्म 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए, तभी उनका प्रोडक्ट 0 आ सकता है। तो इसका मतलब ये टर्म किसके इक्वल होगी, 0 के। तो दिस इंप्लाइज दैट कि 1 प्लस t1 t2 इक्वल 0, तो दिस इंप्लाइज दैट t1 t2 इक्वल -1। तो ये कंडीशन है कि जब कोड मेरी फोकल कोड होगी तो t1 t2 का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -1, ठीक है। t1 t2 का प्रोडक्ट मेरे पास क्या आना चाहिए, -1। अब यहां से एक चीज और पता चल गई हमें, अगर हमें फोकल कोड के एक भी पॉइंट गिवन हो या वन साइड गिवन हो, मान लीजिए सिर्फ P, क्योंकि यहां से एक रिलेशन आ गया कि t1 इक्वल -1 अपॉन t2, या फिर हम कह सकते हैं और t2 इक्वल -1 अपॉन t1, ठीक। अगर सिर्फ मुझे P गिवन है इन फोकल कोड, P आपके पास क्या था, a t1 स्क्वायर 2 ऑफ a t1, तो आप इसी से क्यों फाइंड नहीं कर सकते क्या, ठीक है। तो यदि सिर्फ मुझे कोड का उसने एक ही वर्टेक्स दिया है P, एक ही साइड दिए P, तो मैं उसकी सेकंड पॉइंट साइड ऑटोमेटिकली बता सकता हूं। Q क्या था, a t2 स्क्वायर, और t2 क्या है, -1/t, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन t1 स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां पे क्या आ जाएगा, a अपॉन t1 स्क्वायर -2a अपॉन t1, t2 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि Q क्या था आपके पास, Q आपके पास था a ऑफ t2 स्क्वायर 2 ऑफ a t2। ठीक है, तो यहां t2 की वैल्यू क्या पुट करी, -1/, और तो आपके पास क्या आ गया, Q a अपॉन t1 स्क्वायर -2a अपॉन।
तो मुझे दो पॉइंट्स की एक भी पॉइंट पता हो या पी पता हो या क्यू, तो सेकंड पॉइंट मैं ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकता हूं जब फोकल कोड की बात आएगी। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में मैं टी की वैल्यू निकाल लूं तो मैं पी और क्यू ऑटोमेटिकली निकाल सकता हूं कि पी पॉइंट क्या होगा और क्यू पॉइंट। तो यह बड़ी अच्छी चीज यहां से हमें मिली कि पी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू। अब यदि मुझे पी भी पता है और क्यू भी, ठीक है, तो मैं लेंथ भी निकाल सकता हूं। अगर किसी कोई भी एक लाइन है, फोकल लाइन ही तो है, उसके एंड पॉइंट्स पता है तो मैं लेंथ भी निकाल सकता हूं कितनी डिस्टेंस है। ठीक, तो इसी में अब हम बात करते हैं जहां से हमसे वो क्वेश्चन पूछता है लेंथ ऑफ फोकल कोड की। लेंथ ऑफ ठीक है, तो हम कोई भी पॉइंट्स ले लेते हैं फोकल कोड के कि लेट P इक्वल AT² 2 ऑफ AT क्या है, एक पॉइंट है किसका, फोकल कोड का। तो ऑटोमेटिकली आप क्यों फाइंड कर सकते हैं, ऑफ फोकल कोड। तो दिस इंप्लाइज क्यू क्या हो जाएगा आपके पास भाई, A/T² माइनस 2A/T। अब ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो P ऑफ Q विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या आएगी, √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, AT² माइनस होल स्क्वायर प्लस 2AT प्लस 2A/T का यही आएगा भाई। A² यहां से कॉमन और A², ठीक है, तो A बाहर आ जाएगा भाई दोनों में से। A यहां से कॉमन हो गया, स्क्वायर है तो A² यहां से कॉमन आएगा और A² ही, तो ये क्या लिख सकते हो आप, A² T² माइनस प्लस A² 2 भी ले ले कॉमन, 4A² T प्लस 1/T भाई 2A कॉमन ले लिया दोनों जगह से तो 4A² बाहर। अब यहां से A² इन दोनों में कॉमन हो गया और रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, A। तो ये किसके इक्वल हुआ आपका, A। अब ये A² माइनस B² टाइप का नहीं है कुछ, तो यहां पे फॉर्मूला, ये स्क्वायर तो अलग है, A प्लस B A माइनस और उसका कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, T माइनस 1/T T प्लस स्क्वायर, T माइनस 1/T T प्लस 1/T स्क्वायर, और यहां पे क्या है प्लस 4T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। ये सारा टर्म एक ही अंडर। अब यहां से अगर देखें तो T प्लस 1/T यहां पे भी है और T प्लस 1/T इसका भी स्क्वायर यहां पे भी है, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, बहुत से तो ऐसे
ध्यान से देखिए क्या था, ये लिखा है t माइनस 1/t², t प्लस 1/t² प्लस 4। हाँ हाँ भाई, कोई डाउट है क्या किसी को? डाउट है किसी को कि स्टेप में इसमें ये कैसे लिखा? इधर किसी को प्रॉब्लम? इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाया है a² माइनस b², दैट इज a माइनस b, a प्लस b। वो उस फॉर्मूले का हमने यहां पे यूज किया। अब इसी को ये लिख दिया, ये अलग अलग करके, t माइनस 1/t का स्क्वायर, t प्लस 1/+4। अब यहां से कॉमन क्या आ सकता है बताइए? t प्लस, और स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा? तो क्या हो जाएगा? a t प्लस 1/3, a t प्लस 1/, अंदर क्या बचेगा रूट के? t माइनस +4। ये तो कॉमन आ गया, ये और यहां से भी ये, और रूट के बाहर आ गया तो पावर हट गई 2। तो ये टर्म बची यहां पे, और यहां पे क्या बचा? 4। इसका स्क्वायर ओपन कर दे तो a t प्लस 1/t क्या होगा? t² प्लस -2 प्लस 4। अब ये क्या हो जाएगा? 2। तो a t प्लस 1/t अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हैं? t प्लस, तो यहां से फिर एक टर्म बाहर आई क्या? t प्लस, तो ये क्या आ गया? a इंटू t प्लस होल स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं जो लेंथ आई फोकल कॉर्ड की P ऑफ Q, वो क्या आई आपके पास? a इंटू t प्लस होल स्क्वायर। बस लव कुमार, बस समझ जाएगा वो खुद ही। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हमारे पास आ गई इन पैरामीट्रिक फॉर्म की पी क्यू इक्वल ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? अब इसी पे थोड़ा सा और अगर हम ध्यान दें, बस रे शांत शांत, कि मोड ऑफ टी प्लस, शांत रे बिल्कुल, बड़े काम की चीज है, टी प्लस 1/t ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, टी प्लस 1/t का सम ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। टी कोई भी आप रियल नंबर लेके देख सकते हो, मान लीजिए 2 प्लस 1/2, 1 प्लस 1। अगर t को 1/2 लोगे वो ऊपर जाके 2 बन जाएगा। मतलब आप छोटी वैल्यू देंगे ये इसको बड़ी कर देगा और इसको छोटी। तो t प्लस 1/t का जो सम है ना, यदि किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से ऐड करें तो उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। हमने मोड और लगा दिया तो पॉजिटिव ही होगी। ये हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी नंबर में उसका इनवर्स अगर हम ऐड करते हैं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू। ये चीज समझे आप कोई भी टी की वैल्यू उठा लीजिए। रुक जाओ, मैं जो चीज बता, नोट करना क्या? अरे मैं ये तो बता दूं, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब t प्लस 1/t ग्रेटर देन इक्वल टू है, बोथ साइड अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मोड हट जाएगा, क्योंकि मोड भी पॉजिटिव देता है, स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो t प्लस 1/t का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 4, t प्लस 1/t का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 4, बोथ साइड a की मल्टीप्लाई कर दें। a t प्लस
1/t का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 4a। तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ फोकल कोड होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी, या हम कहें जो स्मॉलेस्ट लेंथ होगी फोकल कोड की वो लेटस रेक्टम की लेंथ होगी। तो स्मॉलेस्ट फोकल कोड लेंथ वाइज देखे तो वो क्या होगी, लेटस रेक्टम। यहां से ये चीज हमें मिल गई। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास कि स्मॉलेस्ट लेंथ फोकल कोड इज क्या होगी, लेटस। भाई आप खुद देखो ना, एक आप कहीं पे ऐसे जा रहे हो और एक ऐसे डायरेक्टली, तो लेंथ तो यही होगी ना कि दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए एक सबसे सीधी लाइन ही सबसे छोटी लाइन। अगर ये दो पॉइंट को कनेक्ट करते हैं और वो यहां पे आया कि फोकल कोड की जो स्मॉलेस्ट लेंथ होगी वो लेटस रेक्टम की होगी। कितने, हाँ अरे तुम दोनों क्या बात कर रहे थे, हाँ क्या हंस रहे थे, किस बात पे हो? तो तुम क्यों, तुम्हें पता होगा जब तो ऐसे आई होगी, या कोई भी हंस देगा तुम हंस देते हो है? अरे यही बताओ सबके सामने, बात क्या है? सब अपने ही है, हाँ सब अपने ही है। हाँ जो मजा, सुनो, जो मजा क्लास में बेइज्जती करने में आएगा बाहर नहीं है भाई, है ना सही बात, सबके सामने। हाँ कौन, अरे मुझे तो करनी ना, मेरी क्लास में बात कर रहे हो, कौन बात कर रहा था ये बताओ, शांत रे। कौन, अच्छा ये दो बैठी तुम्हारे, कितने पीछे से? अच्छा ये जो ये, अच्छा ये, हाँ समझ गया मैं। हाँ सोनू की आवाज पे से हो? मैं कल भी कहा था ये क्लास प्रूव करके रहेगी कि हमारी छोरियां छोरों से कम, वो बोलने में भी तुम्हें पछाड़ेंगी। ये 2-3 तो मैं देखता हूं, मैं इधर इनके पता नहीं कौन से डायलॉग, और जब पेरेंट्स आए भाई सब पोजीशन सबकी सी परफेक्ट कि इससे गौ आदमी कोई है ही नहीं, कि ये कुछ नहीं जानता दुनिया में, इसे जो कहा जाता है वो कर लेता है? ये एक हकीकत है। और जैसे ही पेरेंट्स गए, मतलब 1 साल का कोटा पूरा। बस बस, अरे बाहर लड़ लेना, बस बस बस, यहां के हंस के दिखाओ। अरे शांत, हाँ आप यहां से खड़े हो कहीं, हाँ बैठ जाओ आप, थोड़ा सा उधर हो जाओ, उधर हो जाओ, उधर आवाज नहीं आनी चाहिए इधर किसी की भी। रहने दे, सस्तिया। तो भाई शांत रहे सब। लिखो,
सही चल रहा अभी तो। कोई बात नहीं। बोल बोल। कौन? ये क्यों कैसे लिखा इसमें दे रखा है। हाँ इसमें ये दे रखे थे तो T2 की वैल्यू क्या है? -1/2 हाँ क्यू क्या था, कहाँ है क्यू? 18 हाँ तो इसकी जगह क्या पुट कर देगा? सर यही था बाकी हो गया भाई ये। इसे सही तरीके से लेके बड़े काम की चीज है। सबका हो गया नोट? नेक्स्ट लिखिए। अरे लव कुमार, लिख लिया से दोबारा देख ले क्या लिखा। रटना नहीं है। लिख लिया रे तूने भी? है कॉपी भर गई तेरी, खर्चा आ गया तो। लिख लिया भाई सारा? पीयूष पेयर को पिले का आना अपनी क्लास के बाद। हो गया भाई ये वाली स्लाइड? या तो बात कर लो या लिख लो। आ जा तू, आगे ही बैठ जा। वहाँ स्मार्ट वॉच वहाँ चलावा, यहाँ मुझे दिखा चला के बढ़िया। ये वॉच चलती नहीं है तो यहाँ से इस पर केयर दे ही फिर। अब इन तीनों पे क्वेश्चन, पैरामीट्रिक फॉर्म पे हम क्वेश्चन जो IIT में आए हैं 23, 22, 21, 21 पे सब पेस। दिखाऊंगा मैं कौन कौन से आए, देखो। हाँ कोड पे भी बहुत क्वेश्चन है, कोड पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें 23 के सर्किल पे जो कोड के ही तो करवाए हैं, सारे कोड पे ही तो आए हैं। हो गया ये? लिखो रे, लिखो लिखो। वो नीचे क्या लिख रहा? अपनी फेयर कॉपी लेकर आना तू भी क्लास के बाद मेरे पास। जूते देख रहे सर, जूते। अब तो बाद में लिखेगा कॉपी भर के, बड़ी सी ले आइए, मोटी सी लिए, 12th में भी काम आ जाएगी।
हो गया भाई। करूँगा अभी कुछ रह रहे। लकवा सा मत मरवाया कर इसे, लकवा सा मरवा दे पैराबोला को। पालिज मार रहा है इसके, ये सही से बढ़ाता कर इसे सही। समझ में आया? क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर है सब? सब क्लियर है। आज तो काफ़ी हो गया हूँ। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं करा दिया स्पीड तेज में। बढ़िया है सर। हाँ भाई, चले बस तो ये 12th में ही होगा भाई। क्लियर? तुम्हारा भी इसका दिखाइए रे डॉक्टर वाली राइटिंग। साहब लिखा कर थोड़ा। फेयर दूसरी बन, यही है फेयर भी। क्लास के बाद मेरे से मिलना कॉपी लेके। उसे पढ़ने की वजह बता दो। पढ़ने की वजह? इंसान बनना जानवर से। तो ही बता दिए पढ़ने की वजह। सही कह रहा है जैसे खुद पूछना। दूसरे कंधे पे ऐसे ही तो लोग गोली चलावे हैं। हो गया, लिख लिया भाई? लिखो रे जल्दी। यार एनर्जी वेस्ट मत कराओ भाई। कौन सा था? किसने निकाली थी ये आवाज? भविष्य प्रिंस ने, राजकुमार ने। तूने निकाली थी अभी आवाज? फेयर कॉपी क्लास के बाद आना चेक करवाने। अरे शांत, सबने लिख लिया? ये किसका बच्चा है भाई? हो गया? नेक्स्ट पेज कर दे भाई। ये भी हो गया? बस शांत, सब बैठ जाओ आराम से। अब ये जितने दीवार के सारे लगे ना सीधे बैठ जाओ। कमर ऐसे लाश बन के बैठते हो क्लास में, जिंदा लाश बैठे हो जैसे। बिल्कुल दीवार से थोड़ा इधर, पता नहीं कैसे। फिर हो गया ये भी? पेज दे, पेज।
जब कॉपी चेक कराना आएगा ना क्लास के बाद, जब लेना कॉपी चेक करानी ना जी। जिसको मैंने कहा जाने चाहिए 1 2 3 3 3, वहाँ प्रिंस तो हो गया, इसने सीख है 3 3 3 और हाँ उसे कहा 4 4 4 हो गए। आज इन 4 की करेंगे। हो गया भाई सबका? तो यहां पे हमने देखा कि जो फोकल कोड की लेंथ आई थी वो क्या थी आपके पास? स्मॉलेस्ट, अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट लेंथ की फोकल कोड वो क्या होगी? लेटस रेक्टम। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ऑप्शन भी आपके पास आता है लेंथ ऑफ फोकल कोड, तो आपके पास पैराबोला तो गिवन होगा, तो वहां से आप लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल ही सकते हैं। तो उससे तो ग्रेटर ही होगी, तो वो ऑप्शन तो आप डायरेक्टली भी डिस्कार्ड कर सकते हैं जो उससे छोटे हैं। अगर ऑप्शन में भी हम बात करें मतलब उस पर तो हमें ध्यान ही नहीं देना। बहुत सी बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपके 3 ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएंगे उसी की हेल्प से, पर वो सोचना वहां पे, क्योंकि उस क्वेश्चन का टाइम हम ऐसे क्वेश्चन पर देंगे जिसको टाइम ज्यादा चाहिए। तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, वो ही अपना बना के अभी से चलो। क्योंकि अभी मैं देखता हूं कि बहुत से बच्चे जो टेस्ट देते हैं वो क्या करते हैं कि कोई 1.5 घंटा फिजिक्स में लगा दिया तो किसी ने मैथ में लगा दिया, उनका कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है। और स्कोरिंग जब 45 प्लस मैथ्स में होगी, क्वेश्चन कराऊंगा मैं भी, बैठ जा, तब ही सिलेक्शन जेई मेंस की बात करें या आपका सीयूटी यूजी में आप चले जाओ उस साइड में या इंडिया वगैरह कहीं भी, उसके लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसको आज अच्छे से रिवाइज कर लेना भाई। कल सबसे पूछूंगा, कॉपी कल भी सबकी होनी चाहिए।